अंधेरे का आशियाना, सदर अस्पताल के डॉक्टर हॉस्टल में खौफनाक वारदात। रोशनी के शहर में भी कभी कभी अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि इंसानियत की चीखें उसमें दबकर रह जाती है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। रांची के सदर अस्पताल परिसर में बना डॉक्टर हॉस्टल, जिसे उम्मीदों और सेवा की पाठशाला होना था, वो असल में गुमनाम अराजकता का अड्डा बन चुका था। और जब ये सच्चाई सामने आई, तब तक बहुत कुछ बिखर चुका था। ये हॉस्टल आज से 10 साल पहले बना था डॉक्टरों की सुविधा के लिए, मगर एक दशक बीत गया और हॉस्टल को देखने वाला कोई नहीं था। बिजली नहीं, पानी नहीं, लेकिन रहने वाले 46 लोग। कौन थे ये लोग? क्यों थे ये लोग? जवाब किसी के पास नहीं था। और जब जवाब नहीं होते तो घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं जो इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। शुक्रवार की रात इसी हॉस्टल के एक कमरे में 2 नाबालिग लड़कियों की चीख गूंज रही थी, मगर ये आवाजें उन दीवारों से टकरा कर रह गई। 4 दरिंदों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक था सदर अस्पताल का ट्रॉलीमैन, जो खुद इस हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहा था। वारदात सामने आने के बाद प्रशासन जागा। रविवार को अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश ने हॉस्टल का निरीक्षण किया और जो सच्चाई सामने आई, उसने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी। हॉस्टल में रहने वाले 46 लोग वहां गैर कानूनी रूप से रह रहे थे। आखिर इनका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं था? ये किसकी लापरवाही थी? अब हॉस्टल खाली करवा दिया गया है, सभी कमरों पर ताले जड़ दिए गए हैं। प्रशासन ने अभी से हॉस्टल को फिर से रिनोवेट करने का फैसला किया है, ताकि आने वाले ट्रेनी डॉक्टरों को सही ढंग से रहने की सुविधा दी जा सके। लेकिन सवाल उठता है, क्या केवल हॉस्टल का रिनोवेशन इस अंधकार को मिटा देगा, या हमें इस व्यवस्था के अंधेरे को भी दूर करना होगा? 2 आरोपी नाबालिगों को सुधार गृह भेजा गया, जबकि 2 बालिगों को जेल। लेकिन जो बच्चियां इस त्रासदी से गुजरी, उनके जख्मों का इलाज कौन करेगा? घटना हुई जो 2 लड़की और शायद 4 लोग और थे जो कि यहाँ से पकड़े गए हैं। उस संदर्भ में जब एडमिनिस्ट्रेशन को आज पता चला, तो एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से टोटल बिल्डिंग को खाली करा के हम लोग इसको, जहाँ तक हमको मालूम है कि सरकार ऑर्डर कर दिया इसको रिनोवेट करने के लिए। ये तो डॉक्टर्स हॉस्टल है, इसके बाद हम लोग डॉक्टरों को इसको देंगे रहने के लिए। अभी टोटल सब ये करके हम लोग अभी खाली करा दे रहे, खाली करवा। क्या हमारी व्यवस्था इतनी लचर है कि एक सरकारी हॉस्टल में बिना किसी रोक टोक के अपराध पनप सकता है? ये सवाल सिर्फ प्रशासन के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। इस खबर का मकसद सिर्फ घटना बताना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है। जब कोई व्यवस्था सोती है तो अपराध जाग जाता है, इसलिए जरूरी है हम सब जागें, अपनी सुरक्षा और समाज के प्रति सजग रहें। सवाल सिर्फ एक हॉस्टल का नहीं, सवाल इस सिस्टम का है, जो तब तक नहीं जागता जब तक कोई हादसा ना हो। हम कब तक हादसों का इंतजार करेंगे? सवाल जिंदा है और जवाब भी चाहिए। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वाइज सेग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।